फ्रेंड्स, गार्डनिंग करते समय हमारे प्लांट फ्लोरिंग करते हैं। जब फ्लोरिंग करते हैं तो उसके बाद वो बीज भी बनाते हैं, तो हम इन बीज को कलेक्ट करके अपने गार्डन में और भी ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ पुराने प्लांट में फ्लोरिंग कम हो जाती है तो उनसे ही नए प्लांट ग्रो कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस समय जो विंटर सीज़न चल रहा है तो आप किन प्लांटों के बीज तैयार हो जाते हैं और उन प्लांट के बीज आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्लांट के पास चलते हैं। ये है मेरा पारिजात का प्लांट, जो कि इसकी फ्लोरिंग पूरी हो गई है और इसके बाद इसमें बीज बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ इसके बीज। ये काफ़ी ऊंचाई पर है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये इसका बीज है। इस तरह से इसमें बीज बनते हैं आर्ट के शेप के। तो इसमें देखिए हर जगह बीज बन के तैयार हैं। अभी थोड़े से हरे हैं, थोड़े और सूख जाएंगे तो मैं इन बीजों को कलेक्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपके पारिजात में भी यदि बीज बन गए हैं तो ये अच्छा समय है, आप इनको सूखने के बाद कलेक्ट कर लीजिए। अगला प्लांट है हमारा ये शंखपुष्पी अपराजिता का प्लांट। इसमें भी फलियाँ बनना स्टार्ट हो गई थी, होने के बाद बहुत सारी बन के और सूख भी चुकी हैं। तो आप इनको, आपके प्लांट में भी इसके बीज तैयार हो गए होंगे तो आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसके बहुत सारे बीज पहले से ही कलेक्ट कर लिए हैं। देखिए इस तरह से इसमें फली बनती हैं। ये फली इस तरह से सूख जाती हैं तो इसमें ये बीज रहता है इस तरह का। तो ये आप बीज कलेक्ट कर लीजिए और जब भी आपको इसको ग्रो करना हो तो आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद घंटी फूल या टिकोमा वाला प्लांट है। देखिए इसमें फ्लोरिंग पूरी तरह से हो चुकी है और इसमें भी बीज बन गए हैं, तो आप इनके बीज भी कलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके प्लांट में अभी बीज नहीं बने हो तो वो धीरे धीरे 1 से 2 महीने में आपको बीज कलेक्ट करने को मिल जाएंगे। तो इसके बीज मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। देखिए इस तरह से इसमें बीज होते हैं। ये मैंने बीज इकट्ठे करे हैं। तो इन बीजों को आप मानसून के सीज़न में मिट्टी में डालेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं और हमें नए घंटी फूल टिकोमा प्लांट मिल जाएंगे। अगला प्लांट हमारा पर्सलेन का प्लांट है। इसमें भी बीज तैयार हो चुके हैं और पहले ही ये तैयार हो चुके हैं। हो सकता है आपने कलेक्ट भी कर लिए हैं और यदि नहीं करे हैं तो आप अभी भी इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए अभी भी फ्लोरिंग हो रही है इस पर्सलेन के प्लांट में। ये पार्टुलका का प्लांट है। इसमें भी आप बीज देखिए बन चुके हैं। मैं पहले ही कलेक्ट कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं किए हैं तो आप अभी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। और ये यदि प्लांट ख़राब भी हो जाता है तो आप इन्हें सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट हमारा गुलब्बास का प्लांट है। देखिए इसमें ये बीज बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये ब्लैक कलर का बीज है। तो इस तरह से आप इसमें से बीज निकाल लें और इकट्ठा कर लें और जब भी चाहें आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से आप गुलब्बास का भी बीज कलेक्ट कर लीजिए। अगला प्लांट हमारा नौरंगा का प्लांट है, जो कि गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग करता है और इसको तो अब बीज लगाने का भी टाइम आ गया है। तो आपने हो सकता है पहले भी कलेक्ट कर लिए हों इसके बीज, लेकिन देखिए अभी मेरे प्लांट में इसमें अभी फ्लोरिंग भी हो रही है विंटर सीज़न में और उसके बाद बीज भी बन रहा है। तो इस तरह से जब ये फ्लावर सूख जाता है तो आप इसको तोड़ लीजिए और इस बीज को कलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से ये इसका बीज तैयार होता है और इसको हम मिट्टी में डालते हैं तो हमें नए नौरंगा के प्लांट ग्रो हो जाते हैं। इसके बाद आपकी मधुकामनी प्लांट में भी ये बीज तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी ये बीज पकने में बाकी हैं। ये अभी ग्रीन कलर के हैं। तो ये बीज जब पक जाएंगे तो इन बीजों का भी हम इस्तेमाल हमारे नए प्लांट ग्रो करने में कर सकते हैं। बात करेंगे हम हमारे अगले प्लांट क्रैनबेरी हिबिस्कस की। इसमें बिल्कुल से बीज पककर तैयार हो गए हैं। ये आपको आसानी से दिख रहे होंगे, ये गिर रहे हैं इस तरह से। आप सावधानी से, इनमें थोड़ा सा कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है इन बीज का, तो आप आराम से इनको निकाल कर, और ये देख पा रहे होंगे आप अंदर इसके बीज हैं, इस तरह से इनके बीज को कलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए पूरी तरह से सूख गए हैं और यदि आप इसको इस समय कलेक्ट नहीं करते हैं तो ये नीचे गिर जाएंगे बीज और फिर आपके पास नया प्लांट ग्रो करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आप इन बीज को अच्छी तरह से समय से कलेक्ट करके रख लें। बात करेंगे हमारी तुलसी जी की। ये तुलसी का प्लांट, इसके बीज भी आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। इस समय ये पक के बालियाँ तैयार हैं तुलसी की। तो इन तुलसी की बालियों में से आप इन बालियों को तोड़ लीजिए और क्रश करके इन बीजों को आप मिट्टी में लगा सकते हैं। नए तुलसी के प्लांट आपके मानसून सीज़न में तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम कितने सारे प्लांट्स के बीज कलेक्ट कर सकते हैं अभी इस मौसम में। तो इस सीज़न के आप ये
सारे बीज कलेक्ट करके रख लीजिए और मानसून सीजन आए तो आप नए नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।